सियासत इस तरह हम पर एहसान करती है, ये आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। नमस्कार, आदाब, मैं उमैर आज़मी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इलियास आज़मी साहब, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। उनसे आज आइए हम कुछ ख़ास गुफ्तगू करेंगे। आज जो किसानों का आंदोलन चल रहा है और जो सियासी हालात हैं आज के, उस पर आज हम बातचीत करेंगे इलियास आज़मी साहब से। स्वागत है इलियास आज़मी साहब आपका। आप पूछिए सवाल की। पहला सवाल ये हमारा ये है, जो कल 6 तारीख जो किसानों का प्रोटेस्ट है और चक्का जाम करेंगे पूरे देश भर में, तो इसका आप समर्थन कर रहे हैं या फिर इसका इख्तिलाफ? नहीं, हम पूरी तरह पहले दिन से, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, हम उसका समर्थन ही करते रहे हैं। जस्टिस पार्टी तो अभी चंद दिन पहले बनी है। बहुत पहले से किसान आंदोलन के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मैं जाता रहा हूँ। इस प्रोग्राम में भी मैं 2 बार शिरकत कर चुका हूँ और अगर मेरी उम्र इजाज़त देती तो मैं खुद धरने में बैठता, लेकिन किसान संसद में मैं 2 दिन रहा हूँ, उसमें मैं बोला भी हूँ। और उससे पहले जब शुरुआत हुई थी तब एक बार गया था। संधू बॉर्डर पर किसान संसद हुई थी, उसमें भी मैं शरीक हो चुका हूँ, जैसा पहले बताया। दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है, जिस हिसाब से किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी आप कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ पहले दिन से ही खड़े हैं। दूसरी अहम चीज़ ये है कि इस देश में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं, फिर आखिर क्या वजह हुई और क्यों ऐसे हालात पैदा हुए कि राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी बनाई गई, और आपकी इस पार्टी के मंसूबे क्या हैं? देखिए, ये सही है कि मुल्क में बहुत सी पार्टियां हैं, प्रदेश में भी हैं, लेकिन राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी जिन अगराज़ व मकासद को लेकर बनाई गई है, उसके मुताबिक कोई पार्टी नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की है। भारतीय समाज जितने खानों में बांटा गया है, उसमें सबसे बड़ा खाना, बल्कि सबका डबल खाना, किसी एक से डबल खाना जो बड़ा है, वो मुसलमान है। इस्लाम दुनिया में मुसलमानों की भलाई के लिए नहीं आया था। इस्लाम के बर्पा करने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया, वो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। और मुसलमानों ने अपने बादशाहत के ज़माने में, अंग्रेज़ के ज़माने में और अंग्रेज़ के जाने के बाद कई इज्तिमाई गलतियां की हैं, सामूहिक गलतियां की हैं, जिनके नतीजे में मुसलमान ही नहीं बर्बाद हुए, मुल्क बर्बाद हुआ। सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो पिछलग्गू बन गए। ऐसे लोगों के बने जो सिर्फ अपनी ख़ानदानी बादशाहत कायम करने के लिए जिन्होंने देश को बांट दिया था, उनके भी पिछलग्गू बने जो अपने ख़ानदान को 5 बीघे के किसान से बढ़ाकर सबसे ज़्यादा पूरे ख़ानदान को दौलतमंद बनाना चाहते थे। उनके भी पीछे चले जो बनी तो थी सही मकसद से बहुजन समाज पार्टी, और सही मकसद से काशीराम ने चलाया था, लेकिन उनकी ज़िंदगी ही में कब्ज़ा जिसका हो गया था, उसने बहुत ज़्यादा दौलत, अडानी अंबानी के बराबर दौलत राजनीति से कमाने की कोशिश की। मुसलमान उसके भी पीछे चला।
तो मैं मानता हूँ कि मुल्क की जो तबाही हुई उसकी जिम्मेदारी मुसलमानों पर इसलिए भी आयद होती है जबकि उन्होंने खुद कोई तबाह नहीं किया, खुद कोई एक पैसे की लूट नहीं की। जितने चोर भागे हैं मुल्क की दौलत लेके उनमें कोई मुसलमान नहीं है। जो बैंक लूट रहे हैं, बैंकों को लूटने में भी अभी तक किसी मुसलमान का नाम मेरे सामने नहीं आया। जिम्मेदारी ये है कि उनकी गलत वोटिंग के नतीजे में ऐसे लोग बरसरे इक़्तिदार आए जिन्होंने जानबूझकर मुल्क को बर्बाद किया। इसलिए मैं जिम्मेदार मुसलमानों को भी मानता हूँ। तीसरा सवाल हमारा ये है आपसे कि जिस हिसाब से अभी विधानसभा चुनाव को तकरीबन 1 साल बचे हुए हैं, लेकिन इस विधानसभा के चुनाव में आपकी पार्टी किस हिसाब से भागीदार बनेगी? अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि जिस ज़िले में हम आबादी के तनासुब से भागीदारी सबको, समाज के हर तबके को देने पर विश्वास रखते हैं और उसको हम नेशनल इंटीग्रेशन की सबसे बड़ी बुनियाद मानते हैं। 2 सगे भाइयों में इंटीग्रेशन नहीं रह सकता अगर एक भाई के साथ नाइंसाफ़ी हो। तो 2 जातियों में कैसे इंटीग्रेशन हो जाएगा अगर कुछ जातियां अंधकार में पड़ी रहें और कुछ आगे बढ़ जाएं। उसका तरीका हमने सोचा है कि आबादी के तनासुब से सबको भागीदारी मिलनी चाहिए। 100% मुमकिन ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए, सियासत में भी, राजनीति में भी और राष्ट्रीय धन के बंटवारे में भी। आज हालत यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 खानों में और अकलियत एक मान लीजिए 5 खानों में भारतीय समाज बटा हुआ है। उसमें एक बहुत छोटा खाना है वैश्य का। पूरे राष्ट्रीय धन का 60-70% अकेले एक मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। इस वक्त इत्तेफाक से सत्ता भी उन्हीं के हाथ में है पूरी तरह। मैं ये मानता हूँ कि सत्ता 4 लोगों की है। चारों एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, अडानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। एक ही बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और एक ही सूबे गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बात नेशनल इंटीग्रेशन ही नहीं, पूरे मुल्क के लिए ख़तरनाक है। और अगला सवाल हमारा ये है आपसे कि जिस हिसाब से विपक्ष की पार्टियां हैं, जो उनका कहना है कि हमारे जो लोकतंत्र का स्ट्रक्चर है उस पर मौजूदा सरकार अपना बुलडोज़र चलाने की कोशिश कर रही है। वो तो सही है, लोकतंत्र है, कागज़ में तो है। न संविधान को सस्पेंड किया गया है, न इमरजेंसी लगाई गई है। इमरजेंसी को मैंने देखा है, भुगता है, भोगा है, लेकिन इमरजेंसी में जो हालात थे वो हालात पैदा कर दिए गए हैं और लोकतंत्र को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। जिसे किसानों का बिल है। मैं 2 बार लोकसभा में रहा हूँ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये पुख्ता इंतज़ाम है कि अगर एक मेंबर भी कहता है कि नहीं, इस बिल पर डिवीज़न होना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, तो स्पीकर को अख्तियार नहीं रह जाता कि वो आवाज़ के वोट से पास कर दे। जिस पर कोई डिमांड नहीं होती उस पर स्पीकर को अख्तियार है कि हाँ और ना के आवाज़ के वोट पर पास कर दे। राज्यसभा में जहाँ भाजपा की अक्सरियत नहीं है, जहाँ पास भी नहीं हो सकता था, वहाँ स्पीकर ने आवाज़ के वोट से पास करने का ऐलान कर दिया।
इस तरह की रोज़ घटनाएं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट, सारी एजेंसियां भारत सरकार की, जिनकी बिना पर हम कह सकते थे कि हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, वो सब खत्म हो चुकी हैं। सरकार के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो रहे हैं। निर्देश या ख्वाहिश, सीबीआई होम मिनिस्टर के चश्म अबरू पर रक्स कर रही है। चुनाव आयोग बिना सरकार की मर्जी के दो जिस पर भरोसा था, जिस पर नाज था हम सारे हिंदुस्तानियों को कि हमारे चुनाव स्वतंत्र होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इलियास साहब बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद इलियास आज़मी साहब, राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनसे हमारी तफसीलन गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने बताया कि जिस हिसाब से हुकूमत के इशारों पर यहाँ का लोकतंत्र ही नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी चल रहा है, और राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी ऐसे माहौल में एक बेबाक आवाज़ बन के सामने आएगी और लोगों की आवाज़ उठाने के काम करेगी। कैमरामैन फैज़ अहमद के साथ उमैर आज़मी, लखनऊ।